हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 10th वाला पोर्शन रिवाइज किया था, रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। और इसमें मैंने आप लोगों को अणु, परमाणु और मूलक के बारे में समझाया। अणु, परमाणु और मूलक ये तीन ही स्पीशीज रसायन विज्ञान में प्रेजेंट होती है। रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई वो देखना आवश्यक है। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप लोगों के पास शीट तो पहुंच ही जाती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप अच्छे से ध्यान से इसे समझिए। लिखा हुआ सारा पार्ट आपके पास पहुंच जाएगा पहले से। तो कल की भी शीट आपके पास पहुंच गई होगी, इसी तरीके से आज की भी शीट आपके पास पहुंच जाएगी। डिम्पल शर्मा, आप ही को वॉइस नहीं आ रही है और कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, चैट बॉक्स में टाइप करो। आप अपना यहाँ से बिल्कुल सही है बेटे, और वॉइस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ से जाते हुए। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? अगर वॉइस सही आ रही है सभी बच्चों को तो कुछ बच्चे मुझे टाइप करें। आ रही है, वेरी गुड देवराज, क्लियर है। अवलीन, सबको क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं बेटे, आप लोग सिर्फ मुझे सुनिए। आपके नोट्स आपके घर पर पहुंच जाए। आपकी स्क्रीन पर मैं नोट्स बनाए दे रहा हूं और ये पूरी की पूरी शीट आपके घर तक पहुंचे। इसलिए लिखने का, जल्दबाजी करने का बिल्कुल प्रयास न करें, सिर्फ मुझे सुने। हाँ, कॉपी में कोई इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है वो कॉपी साथ में रखिए, पेन साथ में रखिए, उसको लिख लीजिए। नोट्स के लिए परेशान न होइए, मैं बना रहा हूं वो आप तक पहुंचे सारे के सारे। यही शीट जो मैं लिख रहा हूं यही शीट आप तक पहुंच जाएगी सर। तो ध्यान से मुझे समझिए मैं क्या कहूं। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक का जो पहला सिद्धांत था, डाल्टन ने पहला पॉइंट जो हम लोगों से कहा वो ये है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें परमाणु या एटम कहा जाता है। डाल्टन का शब्द तो एटम था, एटम कहा जाता, जो पुनः विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो एटम शब्द उसने दिया, इसका मतलब है एक ऐसा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। कहां से दिया था उसने एटम शब्द वो भी समझिए। दो शब्दों को मिला के उसने दिया, ए प्लस टोमी। जैसे बेटा हिंदी में अ
अगर किसी भी शब्द के आगे लगा दिया जाए तो उसका विपरीत हो जाता है। जैसे शुद्ध, आप लगा दो अशुद्ध, इसका मतलब जो है जो शुद्ध नहीं। बेटे टोमियोस नाम का एक शब्द था और टोमियोस को कहते थे विभाजित। क्या कहते थे? विभाज्य। विभाज्य कण को टोमियोस कहते थे। ए लगा दिया आगे तो ए का मतलब अ प्लस विभाज्य कण हो गया अविभाज्य। अविभाज्य कण। तो जो एटम है वो एक अविभाज्य कण है और सभी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें एटम कहा जाएगा और एटम का पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता। यहीं पर मैं इसको फेल भी किए दे रहा हूं क्योंकि अब तो हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं डाल्टन से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया। कैसे? पहला पॉइंट इसी में, परमाणु को बाद में 3 मूलभूत कणों, कौन कौन से मूलभूत कण थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर लिया, विभाजित कर लिया था। और डाल्टन का सिद्धांत गलत या असत्य हो गया। अब यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। मैं यहां लिखाने जा रहा हूं आप लोगों को नोट। अब तक परमाणु को, मतलब आज तक 35 भागों में विभाजित किया जा चुका। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 35 में से कुछ बताइए दो एक। हाँ बता। 35 भाग जो हैं, बेटा मैं शीट को चेंज कर रहा हूं। 35 भाग जो हैं उनमें से कुछ भाग मैं आपको लिखा रहा हूं। एग्जाम्पल दीजिए। एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। अगला न्यूट्रिनो। ये इसके नाम याद रखने हैं, आपको कुछ नहीं करना कि कितने भाग हैं, उन भागों के नाम याद रखने। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अतिरिक्त भी और भी सारे बहुत सारे भाग। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान कण, मेसॉन पार्टिकल्स। मेसॉन पार्टिकल्स को हम लोग यूकावा पार्टिकल्स भी कहते हैं। यूकावा पार्टिकल्स। यूकावा नाम का एक वैज्ञानिक था जापान का जिसने मेसान कण खोजे परमाणु के अंदर। इस प्रकार बहुत सारे भाग हैं। कुल मिला के आज तक परमाणु को 35 भागों में विभाजित किया जा चुका। तो डाल्टन का जो पहला सिद्धांत था, पहला नियम था, पहला पॉइंट था, वो फेल हो गया। जो वो कहता था कि परमाणु अविभाज्य है। नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य कण है। परमाणु के आज तक 35 भाग हो चुके। चलिए नंबर सेकंड,
मेरी बात समझ में आ गई बेटे आप लोगों को? नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? वो कहता है एक तत्व में पाए जाने वाले, तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणु आकार तथा भार में समान हो। एक तत्व में जितने भी परमाणु पाए जाते वो सभी हर रूप में समान होंगे। कहने का मतलब तो ये, सिर्फ आकार और भार नहीं, गुणों में भी समान। इसका मतलब कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं पाया जाए। जरा ध्यान से देखिए, परंतु समस्थानिकों की खोज के बाद, समस्थानिकों को अंग्रेजी में याद रखो आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिकों की खोज के बाद डाल्टन का यह नियम भी असत्य हो गया। अब बात यह है कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक या आइसोटोप होते क्या है? ये वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, परंतु परमाणु भार, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते। अगर परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब एक ही तत्व के परमाणु है। अच्छा, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए एक एक करके। सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में H11 पाया जाता है जिसे प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन में H12 पाया जाता है जिसे ड्यूटीरियम कहते हैं। इसीलिए इसको कैपिटल डी से भी निरूपित करते हैं। हाइड्रोजन में H13 पाया जाता है जिसे ट्राइटियम कहते हैं, और इसीलिए इसे टी से भी निरूपित करते हैं। तो क्या ये तीनों हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं? हाँ, ये तीनों परमाणु हाइड्रोजन के। इसका मतलब हाइड्रोजन में तीन अलग अलग भार वाले परमाणु पाए जाते हैं। जी हाँ, तीन अलग अलग भार वाले परमाणु पाए। सिर्फ भार ही नहीं, ध्यान रखना, ट्राइटियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। ट्राइटियम कैसा है, मैं लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखना इन सब चीजों। रेडियोधर्मी पदार्थ, इसीलिए कह रहा हूं सिर्फ ध्यान से मुझे सुनो। गौरव, सिर्फ मुझे सुनो।
नोट्स और रिकॉर्डिंग दोनों ही आपको मिल जाएंगे। सिर्फ मुझे सुनो, कुछ नहीं करना आपको। कॉपी रखो, पेन रखो, जहां कहीं आपको ऐसा लगे कि ये चीज मुझे लिख लेनी चाहिए लिख लो। बाद बाकी नोट्स और रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएंगे। सिर्फ सुनो। हाँ, जैन सर दे देंगे बेटे आपको, आपके ऐप पर अपलोड कर देंगे। जैन सर से एक बार बात कर लेना, ठीक है। गौरव, निकुंज, आप एक बार क्लास के बाद जैन सर से बात कर लेंगे, ठीक है ना। वो आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स दोनों प्रोवाइड कर, ठीक है। जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे लिख लेनी चाहिए, अच्छी लग रही है, वो आप पेन से लिख लो। लेकिन इस चक्कर में मत रहो कि मैं सारा लिख लूं, फिर तो आप लिखते ही रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे। क्योंकि नोट्स वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हैं आपके, जो मैं लिख रहा हूं वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, आपका रिकॉर्डिंग सेक्शन ऑन नहीं है, रिकॉर्डिंग सेक्शन मेरा ऑन, मैं रिकॉर्ड करूंगा और आपको दे दूंगा, ये सब रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपको मिले, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का भार 1 है, ड्यूटीरियम का भार 2 है और ट्राइटियम का भार 3। गुणधर्म भी भिन्न भिन्न है। ट्राइटियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों को निकालते हैं। तो बात यह है, गुणधर्म अलग अलग वाले परमाणु एक ही तत्व में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब डाल्टन का दूसरा नियम भी गलत है। और बताऊं आपको एग्जाम्पल, देखिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एक पाया जाता है O8-16, एक पाया जाता है O8-18। इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन में एक पाया जाता है क्लोरीन 1735, एक पाया जाता है क्लोरीन 1737। अगला बोरॉन, बोरॉन में 5-10, बोरॉन में 5-11। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के आइसोटोप पाए जाते। तो सीधी सीधी बात यह है कि एक तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, ये बात जो है डाल्टन की गलत साबित हुई। तो बेटे डाल्टन का दूसरा सिद्धांत, दूसरा नियम गलत साबित हो गया कि एक ही तत्व में पाए जाने वाले परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। यह नियम इनका क्या हो गया बेटे, जो है गलत। अब इन्होंने एक तीसरा नियम किया, तो हम लोग जो है तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अब आप लोगों के साथ। थर्ड पॉइंट क्या कह, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, डाल्टन का तीसरा पॉइंट वो ये कह रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणु किसी भी रूप में कोई समानता प्रदर्शित नहीं करे, कोई समानता प्रदर्शित नहीं करते। डाल्टन का यह नियम भी गलत साबित हो गया। कैसे, ध्यान से देखिए, लिखिए, परंतु
समभारिकों की खोज के बाद, समभारिक मतलब आइसोबार्स की खोज के बाद डाल्टन का यह नियम भी असत्य सिद्ध हुआ, असत्य सिद्ध हुआ। अब मेरे बच्चों जरा आइसोबार या समभारिक की बात कर लेते। समभारिक या इसको कहते हैं आइसोबार, क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो। अब भिन्न भिन्न तत्व हैं तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और परमाणु भार समान। तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान, कोई एग्जाम्पल है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक नहीं। हाँ, आइसोटोप में ऐसा ही होता है बेटा, वो ऊपर लिखा हुआ। अगला, अब आइसोबार में मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए, अगर आप यहां से लिख लो, अर्थात समान परमाणु भार परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक। अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहां लिख दूं, ठीक है ना? चलिए, कोई एग्जाम्पल है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हमको इस तरीके से मिल जाए। क्या है एग्जाम्पल? कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग, दोनों के परमाणु भार समान। कार्बन का भी 14 है और नाइट्रोजन में भी 14। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समानता प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, और कोई है? बहुत सारे, जैसे मैं कहूं आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, लेकिन सबके परमाणु भार क्या है? सम। यहां तक तीनों के तीनों सिद्धांत डाल्टन के फेल हो चुके हैं। डाल्टन के सिद्धांत पूर्णतया गलत साबित हो चुका। डाल्टन ने एक बात और कही थी और वह सिद्धांत काफी हद तक वैलिड। क्या? डाल्टन का चौथा पॉइंट, अधिकतर बच्चे ये 3 पॉइंट पढ़ के रुक जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डाल्टन का चौथा पॉइंट ये है कि परमाणु ही वह सूक्ष्मतम कण होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। और ये बात सही,
कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये डाल्टन का परमाणु मॉडल था, परमाणु सिद्धांत था, मॉडल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जो पूर्णतया गलत साबित हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि डाल्टन यूरोपियन साइंस का पहला वैज्ञानिक है जिसने परमाणु के बारे में समझाया, और डाल्टन की परमाणु सिद्धांत बहुत दिनों तक वैलिड रहा। ये एकदम से फेल नहीं हुआ, सालों लगे, बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। बहुत दिनों तक डाल्टन का ही लॉ काम कर रहा था, उसी के आधार पर केमिस्ट्री चल रही। उसी समय पर केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए रसायन विज्ञान में कुछ सिद्धांत दिए गए जो डाल्टन की थ्योरी पर काफी हद तक बेस्ड थे, जिनको रासायनिक संयोग के नियम कहा। तो हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, रासायनिक संयोग के। ये तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मैंने बताया। अब हम लोगों की हेडिंग है रासायनिक संयोग के नियम। बेटे किस तरीके से रासायनिक क्रियाएं होंगी उसके लिए 4 अलग अलग बातें बताई। कोमल अभी आपसे 2 मिनट में बात करता हूं। पहला नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का। नंबर तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का। नंबर चौथा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और नंबर 5वां, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, गे-लुसाक, लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैसीय आयतन संबंधी। इन 5 नियमों की सहायता से रासायन विज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। ऑल्दो आज की नॉलेज के अकॉर्डिंग ये नियम वैध नहीं,
लेकिन हम रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं, इसलिए कल मैं आपको ये नियम ही पढ़ाऊंगा। समझ बात आ रही? तो शुरू करेंगे बेटे कल से आपके ये नियम। अच्छा